शाबाश बेटी, आज तो धर्म के रास्ते पर चली और तूने हमारा साथ दिया, वरना बाप बेटों की कहानी खत्म होती। भैया आप लोग शांति, बस 10 मिनट, केवल 10 मिनट शांति बनाएं। और बेटी मैं आज तुझे अपनी बहू स्वीकार करता हूँ, ये मेरा वादा है कि तू मेरी बहू बनकर रहेगी, वादा है। और बेटे एक बात ये बतलाओ पिताजी, आज तक तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा बचपना किसकी बाहों में पला, सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। राम सजीवन नाई लालकपुर। बचपना किसकी बाहों में पला है? पिताजी हाँ, हमारे पिताजी का नाम नंदू है। अच्छा नंदू है। मैं जात का बंजारा हूँ पिताजी। अच्छा जात के बंजारा हो। उन्हीं ने मेरी परवरिश की है हाँ। और पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। कोई नंदू नाम का बंजारा है जिसने तुम्हारी आज तक परवरिश किया है? जी पिताजी। बेटे एक काम तुम्हें करना है, तुम यहाँ से जाओ अपने पालनहार पिता नंदू बंजारा के पास और उनसे जाकर सिर्फ इतना बोल देना कि पिताश्री, आज हमारे जन्मदाता पिता सेनानायक धर्मा सिंह ने तुम्हें शाही दरबार में बुलाया है। इतना बतला करके उन्हें शाही दरबार में लेकर आना। आज उन्हें मैं सलाम करूंगा क्योंकि मेरे कुल के चिराग को उन्होंने सम्मान के साथ पाल रखा है। जैसे ये लो बेटे रिवॉल्वर, किसी तरह की व्याधि बाधा रास्ते में बनती फौरन सीने पर गोली चला देना। जाओ जाओ बेटे, इजाजत है, अपनी मंगेतर को साथ ले लो। सदा खुशहाल रहो बेटे, मेरा आशीर्वाद सदा हो। सदा सुहागन रहो बहू, सदा सुहागन। या गए मानी दुर्गेश आइसक्रीम वाले। आज तू मेरी हिरासत में कारागार के अंदर, और तेरी बेटी चांद हमारी बहू बन चुकी, वो भी मेरे बेटे की मुट्ठी में हो चुकी है। अब सच्चाई मुझे जानना है कि मेरे बेटे को जिसने पाला, जिसने परवरिश किया, उसकी सच्चाई क्या है। उसके बाद महाराज के समक्ष में जाऊंगा, अपनी सच्चाई बताकर इन दोनों कुत्तों को मौत की सजा दूंगा। जय भवानी मां। मेरा बेटा सूरज सेनापति को ढूंढने गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। आओ बेटी, खुश हो बेटी। पिताजी, ये इसी बंगाल मुल्क की रहने वाली है और ये मंत्री कर्मा सिंह की बेटी है। मैं इससे प्यार करता हूँ पिताजी। वाह भैया वाह, यहाँ तो बहुत बड़ी बातें करके गया। मैं सेनापति को ढूंढने जा रहा, उसको मिल गया तो मौत के घाट उतार दूंगा, और वहाँ भैया प्यार करने लगे। पिताजी, आपने जिस वक्त सेनापति धर्मा को ढूंढने के लिए भेजा पिताजी, मैंने ढूंढने गया पिताजी, लेकिन एक बियाबान जंगल में एक शेर चांद के ऊपर हमला करने वाला था। मैंने दौड़कर चांद को जान को बचाया पिताजी, और चांद ने कहा मैं सूरज अपने घर नहीं जाऊंगी, मैं आपसे प्यार करना चाहती हूँ। मैंने प्यार करने से इनकार किया पिताजी। ये जान देने जा रही थी, मजबूरन इसके प्यार को मैंने स्वीकार। बेटा सूरज, अगर ऐसे दुनिया चलती है बहुत आगे निकल जाएगी। आपने इसकी जान बचाई, इसने कहा मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, तुमने प्यार कर लिया। चलिए कोई बात नहीं है। अगर तुमने इस लड़की से प्यार किया है तो इंसान के चेहरे पे खुशी होना चाहिए, लेकिन आज दिखाई पड़ रहा है कि तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। क्या बात है? पिताजी, आज मैं कई दिनों बाद इस ताबीज के बारे में कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? सुनिए पिताजी, कि आपसे प्रार्थना है यही बाबा जी, आपसे आपसे प्रार्थना है यही बाबा जी, आपसे प्रार्थना है यही बाबा जी, हाल सारा ये सच्ची सच्ची बया कीजिए, हाल सारा।
कबूये पिन्हाया मुझे तुमने ताबीज कबूये पिन्हाया मुझे तुमको मेरी कसम सच बता दीजिए। बेटा सूरज, आज इस ताबीज के विषय में तुमने मुझसे जानने की कोशिश किया तो हम जरूर बताएंगे कि ये ताबीज तुम्हारे गले में कब से है और किसने पहनाई है। तो सुनो बेटा, और तू है बेटा हमारा और नन्नूरे नजर, तू है बेटा हमारा और नन्नूरे नजर, तू है बेटा हमारा और नूरे नजर। सुन बताता हूँ सची सची कहानी है ये। तुझको पाया पड़ा था और खंडारों में मैं, तुझको पाया पड़ा था और खंडारों में मैं, बेटा बीज तेरी निशानी है ये। बेटा ये सच है कि मैं तुम्हारा जन्मदाता पिता नहीं हूँ। आज से 18 साल पहले हमने तुम्हें खंडारों पाया था, उस वक्त ये ताबीज तुम्हारे गले में थे। भगवान ने हमें भी कोई औलाद नहीं दिया, इसलिए तुम्हें उस हाथ में देखकर अपनी गोद में उठा लिया और अपना बेटा बना करके तुझे हमने पाला पोसा, इतना बड़ा किया हूँ बेटा। लेकिन बेटे सूरज, आज एक बैक इस ताबीज के विषय में मुझसे जानने की कोशिश क्यों किया तुमने? जरूर बताऊंगा पिताजी। इस ताबीज के बारे में आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ पिताजी। कैसी सच्चाई बेटे? पिताजी, आज मेरे जन्मदाता पिता सेनापति धर्मा सिंह मुझे मिल गए हैं पिताजी। तो तुम सेनापति धर्मा सिंह के बेटे हो? जी पिताजी। ये तो सौभाग्य की बात है बेटे कि आज मैंने उस बच्चे को प्रवेश किया जो इस बंगाल राज्य की आन बान शान है। उस सेनापति धर्मा के बेटे को हमने पाला, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है पिताजी। बेटे सूरज, मैं इसी वक्त अपने दोस्त सेनापति धर्मा सिंह से मिलना चाहता हूँ। और हाँ पिताजी, आपको यहाँ पर नहीं, आपको रात दरबार चलना है, वहीं पर मेरे पिताजी मिलेंगे। तो ठीक है बेटे, चलो हम रात दरबार चलते हैं और सेनापति जी से मिलेंगे। आइए पिताजी। बिहारी लाल, बिहारी लाल इधर आ। जिम्मेदारी मैंने तेरे ऊपर दिया था ना कि उन दोनों दरिंदों को कारागार के अंदर लॉक कर देना। बंद कर दिया, डबल चाइना लॉक लगा दिया। वो निकल नहीं ना पाए, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जा सकते। अब दूसरा काम जो तुमने उस वक्त बताया था कि यहाँ के शहंशाह को दोनों दरिंदों ने बेरहमी से मारकर कारागार में बंद किया था, बंद कर दिया। जाओ आज उन्हें सम्मान के साथ उन्हीं महाराज को शाही दरबार में लाया जाए। बिहारी लाल, हुजूर के हाथों की हथकड़ी खोल दो, इन्हें रिहा कर दो। कौन है? कि जेल से लाने वाले, अरे अजनबी
लाने वाले तुम कौन हो जो मुझे कारागार से लाकर मुक्त कर दिया? हुजूर, आप कह रहे हैं कि आप मेरे साथ एहसान कर रहे हैं। मैं आपके साथ एहसान कुछ नहीं किया हुजूर, मैंने एहसान कुछ नहीं किया। रही बात कि मैं कौन हूं, तो अपनी सच्चाई मैं जरूर बतलाऊंगा। शाह एहसान कोई न मैंने किया, शाह एहसान कोई न मैंने किया, मैं हूँ सेवक मेरे आप भगवान है। मैं वफा का पुजारी वही धर्मा सिंह, मैं वफा का पुजारी वही धर्मा सिंह, वफा पे हो गया आज कुर्बान में। महाराज, मैं कोई और नहीं, जिसको आपने गलत समझा, उन दरिंदों ने आपकी नजरों में गलत साबित कर दिया। आज आपके समक्ष वही आपके शरणों का सेवक, आपका वफादार, मैं सेनानायक धर्मा सिंह, मुझे माफ कर दो। मैं उस समय कुछ नहीं समझ सका और क्रोध में आकर तुम्हें इतनी बड़ी सजा दिया। मुझे कुछ नहीं महाराज, जो कुछ मेरी तकदीर में लिखा था, ये सब मेरी किस्मत का खेल है। मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि आपकी नजरों में मुझे गलत साबित किया गया, लेकिन सच्चाई जो होती है वो साबित हो जाती है। हुजूर, आज आपके समक्ष में वफादारी अपनी जाहिर कर दिया, अपनी वफादारी पे दाग नहीं लगने दिया हुजूर, नहीं लगने दिया महाराज। महाराज की जय हो। सेनापति जी प्रणाम। आइए नंदू भाई, आइए नंदू भाई, मैं बहुत खुश हूं आपसे। महाराज, हाँ हुजूर, ये नंदू बंजारा। एक बात कहना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो। बोलिए नंदू जी, क्या आप कहना चाहते हैं? आपको याद होगा, आज से कई साल वर्षों पहले कोई आपके यहाँ बंजारा आया था राज दरबार में। दरबार में? जी हाँ। हाँ, एक बंजारा आया था, एक बंसू नाम का बंजारा दरबार में आया था, याद है मुझे, लेकिन उसके बारे में तुम्हें कैसे मालूम है? सुनिए, हम जरूर बताएंगे आपको। बतलाइए नंदू जी, क्या सच्चाई है, क्या जानते हैं आप? महाराज, तो राजा सेनापति दान मौजूद है वो नक्शा कहाँ पर बता दो मुझे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें उस नक्शे के विषय में कैसे मालूम है। राजा सेनापति दान मौजूद है वो नक्शा कहाँ पर बता दो मुझे। और मैं हूँ नंदू नहीं परंतु बंजारा हूँ। मैं हूँ नंदू नहीं परंतु बंजारा हूँ। शाह जी मेरा नक्शा दिला दो मुझे। महाराज, मैं वही बंसू बंजारा हूं जो आज से 18 साल पहले आपके दरबार में आपको अपना नक्शा सौंपने गया था। आपने कहा कि हमारा चौथापन आ गया है, बुढ़ापा अवस्था है, तुम्हारे नक्शे को संभाल ना सके, अगर वापस ना दे सके इस राज्य की और हमारी बदनामी होगी।
आपने उस नक्शे को सेनापति धर्मा जी के हाथ सौंप दिया था और कहा था आपने कि जब वापस आओगे वो नक्शा सही सलामत तुम्हें वापस मिल जाएगा। या तो आज हमारा नक्शा हमें मिलेगा या तो सेनापति का बेटा नहीं रहेगा। नक्शा तुम्हें चाहिए? जी हाँ बेटा धर्मा सिंह, कहाँ है नक्शा? पंसु बंजारों को नक्शा दे दो। कहाँ है नक्शा? इसका मतलब कि आप नंदू नहीं, वही बंसु बंजारा है? जी हाँ, मैं वही बंसु बंजारा हूँ जो भरे दरबार आपने अपने अनमोल खजाने के नक्शे को मेरे हाथों में दिया था और मैंने आपको जुबान दिया था, मैंने भगवान की कसम खाया था कि अपने गर्दन पे छुरी चलवा दूंगा, लेकिन आपके नक्शे को किसी गैर के हाथ नहीं लगने दूंगा। वाह बंसु वाह, आपकी नक्शे की वजह से आज मेरी ये हालत, उसी नक्शे की वजह से आज मेरा परिवार बर्बाद हो गया बंसु जी। मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चल बसी बंसु, मेरी भोली भारी बहन जिसे मैं अपने आंखों की ज्योति समझता था, मेरी बहन की इज्जत बर्बाद हो गई। शर्मो हया की वजह से अपने हाथों से बदन पे चाकू मारकर भाई की बाहों में तड़पते हुए दम तोड़ दिया और आज उसी नक्शे के लिए मेरे नौजवान बेटे के भेजे पर गोली। वाह बंसु जी वाह, ये वफादार सेनानायक धर्म सिंह है, एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय जुबान देकर कभी मुकरते नहीं है बंसु भाई। मैंने आपको जुबान दिया था, मैंने कसम खाया था। और रही बात कि आप मेरे बेटे के भेजे पर पिस्तौल रखे हैं, मैं वफादार हूं। वफादार के लिए एक नहीं, अगर सैकड़ों बेटों की बलि चढ़ाना पड़े तो वो भी वफादार के लिए कम है। रही बात की आपके नक्शे की, तो आपका नक्शा आपके पास मौजूद है बंसु जी। सेनापति जी, अगर वो नक्शा हमारे पास मौजूद होता तो महाराज के समक्ष मैं उस नक्शे की बात आपसे नहीं करता। मानता हूँ बंसु जी, सिर्फ आपकी नजरें धोखा खा रही हैं। मैंने कसम खाया था उस नक्शे को दरबार से ले जाकर, जिस वक्त मेरा बेटा ये मासूम था, माँ की गोद में था, इस बच्चे के गले में जो एक ताबीज पड़ी थी, बचपना था, उस नक्शे को मैंने तोड़ मड़ोड़ करके इस ताबीज के अंदर छुपा कर रख दिया था। आज भी वो नक्शा इस ताबीज में छुपा हुआ है बंसु भाई। वादे के मुताबिक वो नक्शा इसी वक्त हुजूर के समक्ष आपके हवाले मैं करता हूँ। ये रहा आपका नक्शा बंसु जी, हरे दरबार, इसे आप देख लीजिए, ये वही आपका नक्शा है। सेनापति धर्मा सिंह, हकीकत भी हमारा वही नक्शा है जहां खंडहरों पे हमारा खजाना गड़ा हुआ है। सेनापति जी, एक गुस्ताखी की हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि एक पिता के समक्ष उसके बेटे के स्तर पर हमने रिवॉल्वर लगा दिया। सेनापति जी, औलाद से बढ़कर कोई धन नहीं होता है। अरे जिस बेटे को हमने 10 साल इस कलेजा से लगा के पाला, उसे उस पे कभी कोई आंच नहीं आने दिया। आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं अपने हाथों से उस बेटे की जिंदगी छीन लूंगा जिस बेटे ने हमें जीना सिखाया? सेनापति जी, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं आपसे। अरे इस बेटे के लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूं और अपने हाथों से इस बेटे की जान कैसे ले सकता हूं? क्षमा चाहता हूं, आपने मेरे बच्चे की परवरिश किया, अपने नक्शे के मुताबिक अपने अरबों का खजाना जाकर आप खोज सकते हैं बंसु भाई, और मेरी ईमानदारी और सच्चाई का आप इम्तिहान ले सकते हैं। ठीक है सेनापति जी, इस नक्शे को लेकर हम वहीं जाते हैं जहां पे हमारा खजाना गड़ा हुआ है। आज मैंने अपनी सच्चाई वफादारी आपके समक्ष जाहिर किया। जो भरे दरबार मैंने वादा किया था कि मैं मिट जाऊंगा लेकिन वफादारी पे दाग नहीं लगने दूंगा। हमारा परिवार तहस नहस हो गया, लेकिन मैंने बंजारे के खजाने के नक्शे को संभाल कर रखा और भरे दरबार उस नक्शे को मैंने बंसु जी के हाथों में सौंप दिया। आज
अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी सबके सामने मैंने जाहिर किया। और आज ईश्वर की कृपा से ये मेरा बेटा मेरे कुल का चिराग बंसों की बाहों में पला, हमें अत्यंत खुशी है। और बेटे बंसू दादा आ गए। सेनापति जी, इस नक्शे के मुताबिक हमारा खजाना हमें मिल गया। क्यों नहीं बंसू भाई? सेनापति जी, औलाद से बढ़ के कोई धन नहीं होता है। मानता हूँ, पुत्र धन सबसे बड़ा धन होता है। मानता हूँ। हमें इस खजाने की जरूरत नहीं है हाँ, और ना ही हमें नक्शे की जरूरत है। आपकी हार्दिक इच्छा क्या है बंसू भाई? सेनापति जी, ये बेटा मेरी जिंदगी है। अगर जिंदगी मुझसे छिन जाएगी तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? मानता हूँ। जिस बच्चे को तुमने बचपन से पिता का प्यार दिया, आज वो नौजवान बेटा तुम्हारी नजरों से अगर ओझल हो जाता है, दूर हो जाता है, तो आपके कलेजे पर पत्थर रखना पड़ेगा और आपका दिल दहल जाएगा। इसलिए बंसू भाई, मैं आपको अपना बड़ा भाई स्वीकार करता हूँ और आप मुझे अपना छोटा भाई स्वीकार कर लें। और दोनों भाइयों के बीच ये बेटा सूरज रहेगा, दोनों के नजरों के समक्ष बच्चा रहेगा। सेनापति जी, आपने इस नाचीज को अपना बड़ा भाई माना है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। क्यों नहीं? सेनापति, जब बेटा हमारा हमारे साथ रहेगा तो हमें इस नक्शे दौलत की दरकार नहीं है। क्यों नहीं? इसलिए आज से मैं इस नक्शे को और इस खजाने को बेटे सूरज के हवाले करते हैं। क्यों नहीं? आज से इसका जिम्मेदारी बेटे सूरज पे रहेगा। क्यों नहीं? लेकिन सूरज, इस खजाने को अपने हाथों में संभाल लो, क्योंकि आज के बाद से इस पर तुम्हारा अधिकार होगा। और ये रहा वो नक्शा।